हे गाइस, दिस इज पंकज और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शुड बी, शुड बिकम और शुड हैव। तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, शुड बिकम बनना चाहिए और शुड हैव किसी के पास कुछ होना चाहिए या किसी को कुछ होना चाहिए। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो शुड और मस्ट का डिटेल वीडियो है, वहां आप पूरे तरीके से सीख सकते हैं शुड और मस्ट के बारे में। और यहाँ हमने सीखेंगे शुड बी, शुड बिकम और शुड हैव के बारे में। पर अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ लिखने से हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। सो जो भी आप सीखते हैं उसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, या आपके आसपास कोई भी है जिसे इंग्लिश बोलनी आती है या वो आपसे इंग्लिश में बात कर सकता है, तो जाके ट्राई कीजिए और इंग्लिश में बात कीजिए। और अगर आपसे मिस्टेक्स होती है तो होने दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमसे एक गलती होगी, और जब तक गलती नहीं होगी हम सीख नहीं सकते हैं। अगर हम एक साइकिल चलाना भी सीखते हैं तो हम जब गिरते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें ये करना है या ये नहीं करना है, और वहां से हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। तो यही हमें लैंग्वेज में करना है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करेंगे और आपसे गलती हो रही है तो उससे आप सीखिए और नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए कि वो चीज आप ना करें और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डरेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ हम लोग सीखते हैं कि शुड बी, शुड बिकम और शुड हैव को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। शुड बी, कुछ होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी, आपको इस समय ऑफिस में होना चाहिए। यू शुड बी इन ऑफिस एट दिस टाइम, आपको बच्चों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एंग्री ऑन द किड्स, आपको समय पर वहां होना चाहिए। यू शुड बी देयर ऑन टाइम, आपको कल फ्री होना चाहिए। यू शुड बी फ्री टुमारो। तो बहुत सिंपल है, शुड बी होना चाहिए और नेगेटिव में शुड नॉट बी यहां हम लोग बना सकते हैं। और शुड बिकम होता है बनना चाहिए, उसे एक डांसर बनना चाहिए। ही शुड बिकम अ डांसर, आपको एक गायक बनना चाहिए। यू शुड बिकम अ सिंगर, आपको क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए। यू शुड नॉट बिकम क्रिकेटर, उसे इस क्लास का मॉनिटर नहीं बनना चाहिए। ही शुड नॉट बिकम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। तो बहुत सिंपल है, और अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो शुड आगे लग जाएगा। क्या मुझे एक डांसर बनना चाहिए? शुड आई बिकम अ डांसर। क्या मुझे इस क्लास का मॉनिटर बनना चाहिए? शुड आई बिकम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। अब आता है शुड हैव, किसी के पास कुछ होना चाहिए या किसी को कुछ होना चाहिए। अगर किसी के पास बोलेंगे तो इस समय पंकज के पास इस कमरे की चाबी होनी चाहिए। पंकज शुड हैव द की ऑफ दिस रूम एट दिस टाइम, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन हिम। बच्चों के पास क्लास में फोन नहीं होना चाहिए। द किड्स शुड नॉट हैव फोन इन द क्लास, उसको मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। शी शुड नॉट हैव डाउट ऑन मी। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से अगर आप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग हु को शुड बी, शुड बिकम और शुड हैव के साथ बनाते हैं तो चलिए देखिए कैसे सेंटेंस बनते हैं। अगर मैं बोलता हूं हु शुड बी, तो किसको होना चाहिए? मीटिंग के लिए वहां किसको होना चाहिए? हु शुड बी देयर फॉर द मीटिंग, बच्चों के साथ पार्क में किसको होना चाहिए? हु शुड बी इन द पार्क विद द किड्स। संडे को ऑफिस में किसको होना चाहिए? हु शुड बी इन द ऑफिस ऑन संडे, वहां किसको होना चाहिए? हु शुड बी देयर। और अगर शुड बिकम आता है तो किसको बनना चाहिए? जैसे दिल्ली का अगला सीएम किसको बनना चाहिए? हु शुड बिकम द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली। इंडिया का नया कैप्टन किसको बनना चाहिए? हु शुड बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ इंडिया। इस क्लास का मॉनिटर किसको नहीं बनना चाहिए? अगर नेगेटिव बनाएंगे तो शुड नॉट बिकम हो जाएगा। हु शुड नॉट बिकम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। अब आता है शुड हैव, किसके पास होना चाहिए या किसको होना चाहिए? इस कमरे की चाबी किसके पास होनी चाहिए? हु शुड हैव द की ऑफ दिस रूम। पंकज का फोन नंबर किसके पास होना चाहिए? हु शुड हैव द फोन नंबर ऑफ पंकज। उस पर किसको भरोसा होना चाहिए? हु शुड हैव ट्रस्ट ऑन हिम। उस पर किसको शक होना चाहिए? हु शुड हैव डाउट ऑन हिम। कल किसका टेस्ट होना चाहिए? हु शुड हैव टेस्ट टुमारो। तो अब हम इसको WH फैमिली के साथ देखते हैं। तो अगर WH फैमिली में सेंटेंस बनाते हैं तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उसके बाद हम लोग शुड, देन सब्जेक्ट ब्रैकेट पे नॉट, फिर बी, बिकम या हैव का यूज कर सकते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल बना के हम लोग इसे देखते हैं। वहां क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर, मुझे इस नाटक में क्या बनना चाहिए? व्हाट शुड आई बिकम इन दिस प्ले।
बच्चों के पास कब टाइम होना चाहिए, when should the kids have time। वे लोग इस समय कहाँ होने चाहिए, where should they be at this time। मुझे बच्चों पर गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए, why should I not be angry on the kids। मुझे इस क्लास का मॉनिटर क्यों नहीं बनना चाहिए, why should I not become the monitor of this class। मुझे उस पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए, why should I not have trust on him। उसे मुझ पर शक क्यों करना चाहिए, why should she have doubt on me। बच्चों के पास क्लास में फोन क्यों नहीं होना चाहिए, why should the kids not have phone in the class। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो शुड को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां मैंने पूरा शुड का यूज सिखाया है। और ये हमारा सेकंड वीडियो है जहां हम लोगों ने शुड बी, शुड बिकम और शुड हैव सीखा है। इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।